आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। बोलने की कला का ज्ञान हर क्षेत्र में उपयोगी है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे राजनीति, वकालत, जिसमें बोलने की कला में प्रवीण होना बहुत आवश्यक है। देखिए, आज बात करेंगे द ग्रेट राम जेठमलानी की, जो बहुत बड़े वकील थे और राजनीति में भी सक्रिय थे। कानून मंत्री भी थे और राज्यसभा में भी थे। जैसे क्रिकेट में सचिन का नाम है, गाने में लता मंगेशकर का नाम है, फिल्मी दुनिया में दिलीप कुमार साहब का नाम है, वैसे ही वकालत की दुनिया में राम जेठमलानी साहब का नाम है। मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रहा, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। देखिए, प्रेम की क्या ताकत है। जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो ज़रूरी कुशलता अपने आप आ जाती है। मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन आप लगातार कई दशकों तक मेहनत तभी कर पाएंगे जब आपको अपने काम से प्रेम होगा। अगर आपको अपने कार्य से प्रेम नहीं होगा, देखिए, वकालत की डिग्री तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं, और केवल वकालत की नहीं, किसी भी क्षेत्र में डिग्री बहुत लोग प्राप्त करते हैं। कागज़ की जो डिग्री है वो भी प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन डिग्री बहुत लोग प्राप्त करते हैं, कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं। राम जेठमलानी साहब केवल 17 वर्ष की आयु में वकालत की डिग्री प्राप्त कर लिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वकालत, देखिए, वकील बनने के लिए उनको कम से कम 21 वर्ष, वकालत करने के लिए 21 वर्ष की आयु रिक्वायर्ड थी, लेकिन 17 वर्ष की आयु में ही उन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली। विशेष अपवाद के तहत उनकी जिज्ञासा इतनी थी, तड़प इतनी थी वकील बनने की, वकालत करने की इतनी ज़्यादा तड़प थी कि विशेष अपवाद के तहत 18 वर्ष की आयु में उन्हें वकालत करने दिया गया। इतना वकालत प्रेम था कि सोचिए, जब तक जिए वकालत करते रहे। भारत के सबसे महंगे वकीलों में से एक थे, सबसे प्रभावी वकीलों में से एक थे। राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नाम था। राजनीति के लोग, शीर्ष लोग, शिखर पुरुष उनसे संपर्क में रहते थे कि कैसे भी भाई मुझे बचा लो। लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भी वो बचाए, कई एक से बड़े बड़े दिग्गज को वो बचाए, क्योंकि कानून की उनकी अद्भुत समझ थी। इतने बड़े व्यक्तित्व थे। देखिए, वो 75 ईयर तक वकालत की, लगभग जब तक जिए तब तक वकालत किए। 76 ईयर तक वो पढ़ाए, वो प्रोफेसर भी थे, पढ़ाते भी थे, किताबें भी लिखते थे, और नौजवानों के साथ रहना पसंद करते थे, युवाओं के साथ रहना पसंद करते थे। उनको पढ़ाना उनको अच्छा लगता था, और गोल्डन हार्ट के थे, सोने का दिल रखते थे। बहुत सारे विवादित केस भी लड़े। देखिए क्या है, देखिए, बार काउंसिल का अलग रूल है, आम आदमी अलग तरीके से सोचता है। दुनिया जिसको अपराधी समझे जरूरी नहीं है कि वह अपराधी हो। मीडिया जिस पे ट्रायल कर दे जरूरी नहीं है अपराधी हो। और इसीलिए कहा जाता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी अगर कभी कोई अपराध कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर अपराधी ही रहेगा। हर व्यक्ति हर दिन हर पल बदलता रहता है।
कई अपराधी आदतन होते हैं, लेकिन कई लोगों से अनजाने में भी अपराध हो जाता है, वो बाद में सुधर जाते हैं। हम किसी व्यक्ति से 20 साल पहले मिले होते हैं, उस व्यक्ति को उस समय जैसा जानते हैं, हमारी धारणा जीवन भर उस व्यक्ति के लिए वैसी ही बनी रहती है। ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति हर दिन बदलता है, हर पल बदलता है। पूर्ण धारणा से किसी व्यक्ति से न मिलिए, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। बार काउंसिल का यह नियम है कि दुनिया जिसको अपराधी समझे, आप उसे अपराधी मत माने। कोई वकील किसी अपराधी को यह कह करके नहीं हटा सकता है कि दुनिया जिसे अपराधी समझती हो। भाई, अदालत में केस चलेगा, पैरवी होगी, तब जाकर के अंत में पता चलेगा, जो डिसीजन होगा कि वो अपराधी है या नहीं है। देखिए, हमारे दिमाग में देखिए विचार की शक्ति से ही हम चीज़ें समझ पाते हैं। जो हमें टीवी में दिखाया जाएगा, जो हमें अखबार में दिखाया जाएगा, जो लोग कहेंगे, आम धारणा होगी, वही हम समझ जाते हैं। भाई देखिए, वकील कोई इस आधार पर केस नहीं लड़ सकता है, नहीं ले सकता है। जो भी उसके पास जाएगा, उसे न्याय दिलाने की कोशिश करना उसका धर्म है। तो कई बार ग्रेट ये राम जेठमलानी साहब को लोग ऐसा समझते थे कि क्यों वे ऐसे ऐसे लोगों का केस लेते हैं जिनको दुनिया अपराधी समझती है। लेकिन वो अपने नियम में बंधे थे। जो वो जिस प्रोफेशन में वो थे, उसका जो नियम है, उनको उसका पालन करना कर्तव्य, मूल कर्तव्य था, इसलिए वो करते थे पालन। बहुत सारे वकील हैं, एक एक केस के लिए इंतज़ार करते हैं कि कभी कोई आएगा और हमको एक केस देगा। नहीं मिल पाता है। डिग्री बहुत लोगों के पास है, कोट पहन करके दिन भर इंतज़ार करते हैं बेचारे। उनसे बहुत प्रेम है और मैं अपनी प्रभावी संवाद की कला में बोलने की कला की कुशलता कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अब मैं एक शुभचिंतक हूँ सबका, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप किसी भी फील्ड में हैं, अपने प्रोफेशन से प्रेम कीजिए, अपने काम से प्रेम कीजिए, तभी आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। देखिए, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूं। आम आदमी देखिए 60 साल में रिटायर हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 साल नौकरी करता है। सोचिए 75 ईयर तक वो वकालत की है। आप समझ सकते हैं कि जस्ट डबल एक आम आदमी जितनी नौकरी करता है, उससे डबल से भी अधिक उस व्यक्ति ने नौकरी किया, काम किया। वो कई बार लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिलती, सरकार नौकरी नहीं देती, कंपनियां नौकरी नहीं देती। भाई, काबिल आदमी को नौकरी की कभी कमी नहीं रही किसी भी फील्ड में। एक व्यक्ति को 50 जगह से ऑफ़र है और एक व्यक्ति को कहीं से ऑफ़र नहीं है। वो घर के बाहर बार बार बोर्ड लगा देते थे कि अब भाई मुझे मुक्त कर दो, अब मैं वकालत नहीं करना चाहता, अब मैं कुछ खुद के लिए भी करना चाहता हूँ, कुछ खुद बोर्ड लगा देते थे। फिर भी लोग मानते नहीं थे। लाखों की फीस थी, तब भी लोग उन्हीं के पास जाते थे कि नहीं नहीं। ऐसा करते करते उस व्यक्ति को जीवन के अंत तक वकालत करना पड़ा। वो मना नहीं कर पाते थे कि कोई मेरे दरवाजे पर आया और कैसे मैं उनको मना कर दूं। 90% उनका काम फ्री ऑफ कास्ट था। धनी लोगों से पैसा लेते थे, गरीबों का केस फ्री ऑफ कास्ट लड़ते थे। पहला केस 1 रुपये में ही लड़े थे। जब तक जिए, वकालत में उनका इतना प्रेम था कि घर के लोग चाहते थे कि भाई मेरा बच्चा वकालत में न जाए, क्योंकि उनके घर के लोग उस क्षेत्र में थे। लेकिन उनको इतना प्रेम था कि कोई भी मना किया, लेकिन उसी फील्ड में रहे और जीवन भर रहे। अपने पेशे से प्रेम कीजिए, जरूरी गुण अपने आप आ जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि केवल बोलने से आप जीत जाएंगे। आपको कानून की अद्भुत समझ होनी चाहिए, लोगों के मनोभाव को समझ लेने की कला होनी चाहिए, कोर्ट में दलील देने का आपका तरीका होना चाहिए। लेकिन जब आपको प्रेम रहेगा, देखिए एक डिग्री बहुत आवश्यक है, लेकिन कई बार डिग्री के बाद पढ़ाई चालू होती है। आप मेहनत कीजिए, किसी भी क्षेत्र में हैं
आपको संडे को भी पढ़ना पड़ेगा, रात को भी पढ़ना पड़ेगा, दिन को भी पढ़ना पड़ेगा, जब दुनिया सो रही है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब उस फील्ड में आप महारथी बन जाएंगे, और जितना बेहतर बनेंगे उतना आगे आप बढ़ते जाएंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। चाहे आपको ईश्वर से प्रेम है, देखिए बच्चे जो हैं एक गुड़िया से भी प्रेम करके उसमें से भी आनंद ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं उस गुड़िया से। जो ईश्वर से प्रेम करता है वो उसका लाभ भी प्राप्त करता है, आनंद भी प्राप्त करता है। उसी तरह से जो जिस काम से प्रेम करता है उसमें बरकत अपने आप आने लगती है, सब कुछ आने लगता है। पहाड़ तोड़ दिया दशरथ मांझी ने, कैसे? प्रेम की ताकत से। न डिग्री थी, न तकनीक थी, न कुछ था उस व्यक्ति के पास। क्या थी? प्रेम की ताकत। अपने काम से प्रेम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।